हे गाइस, मैं हूं देव और अब हम बात करने वाले हैं एसिडिक प्रॉपर्टी और बॉन्ड लेंथ की। अल्कोहल और फिनोल में कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है, किसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, किसमें बॉन्ड लेंथ कम है। बॉन्ड लेंथ मतलब कार्बन और OH के बीच की जो डिस्टेंस है, जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड की लंबाई किसमें ज्यादा है, किसमें कम है। इन दोनों चीजों के बारे में, इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर हम इस वीडियो में देने वाले हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग हर बार पूछे जाते हैं कि अल्कोहल और फिनोल में कौन ज्यादा अम्लीय होता है, क्यों होता है, किसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होती है और क्यों होती है। ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और दोनों का आंसर एक ही होता है, रेजोनेंस। अब ये रेजोनेंस क्या होता है ये आगे डील करेंगे, इस चीज के बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं एसिडिक प्रॉपर्टी। एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होती है? एसिडिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है H+ देने की पावर, H+ देने की क्षमता, H+ देने की टेंडेंसी। यानी कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका मतलब वो H+ तुरंत दे देता है, बहुत ही जल्दी H+ दे देता है। अगर वो वीक एसिड है तो वो H+ या तो देगा नहीं या फिर वो धीरे धीरे देगा, ठीक है। तो अगर जो भी हमारा कंपाउंड, जो भी यौगिक है, जो भी कुछ भी है, ठीक है, हमारा सिस्टम है, वो H+ जितनी जल्दी देगा वो ही मोर एसिडिक होगा, ठीक है। अल्कोहल और फिनोल में बात करें तो अल्कोहल जो होता है वो ये होता है RCH2OH, ठीक है, ये होता है। अब H+ देने के बाद ये बनाता है CH2O- प्लस H+, ठीक है। और अगर हम फिनोल की बात करें तो फिनोल हमारा ये होता है, ये जब H+ देता है तो फिनोक्साइड आयन बनाता है, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा फिनोक्साइड आयन प्लस H+, ठीक है। ये हमारा फिनोक्साइड आयन है। ये क्या है हमारा? ये है फिनोल, ये है हमारा फिनोक्साइड आयन, ठीक है। ये फिनोक्साइड आयन है, ये फिनोल है। ये है हमारा अल्कोहल, ये हमारा एल्कोक्साइड आयन, ठीक है। तो अल्कोहल क्या बनाता है? एल्कोक्साइड आयन कब बनाता है? जब ये H+ दे देता है। फिनोल कब बनाता है? फिनोल जो होता है वो फिनोक्साइड कब बनाता है? जब H+ दे देता है। तो H+ देने के बाद कोई भी सिस्टम, कोई भी यौगिक H+ देने के बाद क्या बनेगा? उसकी जो स्टेबिलिटी होगी, H+ देने के बाद उत्पाद बनाएगा, इंटरमीडिएट जो भी है ये बनाएगा। अगर हम फिनोल की बात करें, H+ देने के बाद फिनोक्साइड आयन बनाता है। अब जो फिनोक्साइड आयन है ये अगर स्टेबल है तो फिनोल जो है वो मोर एसिडिक होगा। यानी कि फिनोल की एसिडिक पावर किस पर डिपेंड करती है? फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी। अब ये फिनोक्साइड आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ही फिनोल एसिडिक होगा, फिनोल की एसिडिक पावर उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। अब यहां पर फिनोक्साइड आयन बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है, इसका कारण है रेजोनेंस। यहां पर रेजोनेंस होता है फिनोक्साइड आयन में। अल्कोहल जो है वो H+ डोनेट करने के बाद एल्कोक्साइड आयन बनाता है जिसमें रेजोनेंस होता ही नहीं है, ठीक है। रेजोनेंस कैसे होता है? देखो, रेजोनेंस में हमेशा चार्ज डीलोकलाइज करता है, एटम डीलोकलाइज नहीं करता है, चार्ज डीलोकलाइज करता है। अब मान लो यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को अगर मान लो मुझे यहां पर भेजना है तो मैं भेजूंगा कैसे? इस H+ को मुझे यहां पर लाना पड़ेगा, यानी कि मैं एटम का ट्रांसफर कर रहा हूं। अब ये जो एटम का ट्रांसफर है ये हमारे रेजोनेंस में तो आता नहीं है। रेजोनेंस में हम डील करते हैं चार्ज के डीलोकलाइजेशन पे। तो चार्ज अगर डीलोकलाइज हो सकता है तो उसे हम रेजोनेंस कहेंगे। अब यहां पर हमारा रेजोनेंस पाया जाता है। अब इसमें रेजोनेंस कैसे होता है वो देखते हैं, ठीक है। यहां पर जो फिनोल है, फिनोक्साइड आयन से डील कर रहे हैं, ठीक है। ये जो फिनोक्साइड आयन है ये स्टेबल कैसे हो जाता है ये देखते हैं। यहां पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर, ये यहां पर आएगा, इसे अलग पेन से ड्रॉ करते हैं। ये यहां पर आएगा, ठीक है, और ये जाएगा यहां पर, तो क्या बनेगा? यहां पर O डबल बॉन्ड O है, ठीक है, डबल बॉन्ड O, ठीक है। और यहां पर आएगा हमारा नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज कैसे आए? देखो,
यहाँ पर दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पर चले गए, यहाँ पर इस कार्बन पर। अब इसका केवल एक ही इलेक्ट्रॉन था और एक इलेक्ट्रॉन किसका था, इस कार्बन का था, लेकिन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पर चले गए, इस पर। तो इस पर जाने के बाद यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देते हैं और पीछे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, और पीछे से ऑक्सीजन के पास से नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये बन जाता है। ठीक है, अब ये बनने के बाद इसमें आगे रेजोनेंस होता है। कैसे होता है, यहां पर ये जो होता है बॉन्ड, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आते हैं, तो यहां पीछे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे। तो बॉन्ड बनाने के बाद क्या होगा, कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां बॉन्ड, ठीक है, यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब आगे कैसे होगा, आगे कुछ इस तरीके से होगा। ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहां पर माइग्रेट करेगा, यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव आएगा, बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से होगा, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां पर अब हमारा नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अब नेगेटिव चार्ज यहां पर आ चुका है, ये नेगेटिव चार्ज यहां पर अपने इलेक्ट्रॉन देगा और ये यहां पर जाएगा, यानी कि इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और यहां पर नेगेटिव है, ये दोनों के दोनों बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो बॉन्ड बनाने के बाद कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पर और इसके पास ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से रेजोनेंस होता है। ये सारी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये देखो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पर दिखता नहीं है रेजोनेंस। कोई भी ऐसी हमारी टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि हमें रेजोनेंस की ये जो स्ट्रक्चर है ये दिखा सके कि रेजोनेंस किस तरीके से हो रहा है हमारे फिनोक्साइड आयन में। देखो ऐसी कोई भी मशीन नहीं बनी है और ये जो प्रोसेस है इतनी फास्ट होती है कि इसे हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसे हम खोल करके देख नहीं सकते फिनोक्साइड आयन में। ठीक है, तो ये फिनोक्साइड आयन, इस फिनोक्साइड आयन में रेजोनेंस की वजह से, इसे क्या बोलते हैं, रेजोनेंस प्रोसेस को बोलते हैं रेजोनेंस। और ये क्या है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स, ये सारी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, फिनोक्साइड आयन की, फिनोल के नहीं है ये, फिनोक्साइड आयन की है। फिनोल की अगर हम बात करें तो फिनोल की हमारी कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। ये हमारा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड OH है। ठीक है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर अपने यहाँ पर देगा, लोन पेयर देखो, लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा तो ये यहाँ पर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद क्या बनाएगा, यहाँ पर देखो पीछे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव। अब पीछे क्या आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को कौन बैलेंस करेगा, ये लोन पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन। हमें पता है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहाँ पर बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, OH बन जाएगा, OH यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और बॉन्ड कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड। आगे देखो आगे कैसे होगा, आगे ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पर आएगा और ये जो है ये यहां पर जाएगा। यहां पर जाने के बाद क्या बनाएगा, वो देखो, ये यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर डबल बॉन्ड OH, यहां पर पॉजिटिव चार्ज अभी है। ठीक है, आगे क्या होगा, आगे हमारा ये जो नेगेटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज यहां पर जाएगा और ये जाएगा यहां पर। ठीक है, यहां पर जाने के बाद क्या बनेगा, हमें ये देखने को मिलेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, यहाँ पर बॉन्ड बन चुका है, यहाँ पर बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, आगे जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगी इसमें क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ये बॉन्ड इस तरफ माइग्रेट करेगा। ठीक है, अब माइग्रेट करने के बाद हमें फिनोल देखने को मिलता है। ठीक है, ये फिनोल होता है यहाँ पर इस तरीके से। ये जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बहुत ही फास्ट होती है, दिखाई नहीं देती है हमें, दिखाई नहीं देते हैं। ये हमें फिनोल में रेजोनेंस देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से, ये होता है फिनोल में रेजोनेंस। ठीक है, यहाँ पर ये था हमारा फिनोल में रेजोनेंस, ये था हमारा फिनोक्साइड आयन में रेजोनेंस। फिनोल जो है H+ देने के बाद फिनोक्साइड आयन बनाता है और जो फिनोक्साइड आयन होता है वो रेजोनेंस के कारण स्टेबल हो जाता है। अगर इसकी बात करें तो इसमें बिल्कुल भी रेजोनेंस नहीं होता है। यहाँ पर देखो RCH ऑक्सीजन, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अगर हमें इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर पहुंचाना है तो इससे माइग्रेट करना पड़ेगा, तो कुछ इस तरीके से होगा।
ठीक है, यहाँ पर H और यहाँ पर OH और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से करते हैं, लेकिन रेजोनेंस में हम एटम को ट्रांसफर नहीं करते हैं। एटम का लोकेलाइजेशन डीलोकेलाइजेशन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन होता है, न कि एटम का डीलोकेलाइजेशन। लेकिन यहाँ पर एटम का डीलोकेलाइजेशन होता है, तो ये रेजोनेंस नहीं है। ठीक है, तो इसमें रेजोनेंस न होने की वजह से ये जो एल्कोक्साइड आयन है, इस एल्कोक्साइड आयन की जो स्टेबिलिटी है वो डाउन कर जाती है, ये ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। देखो किसी भी एटम पर, किसी एक एटम पर अगर नेगेटिव पॉजिटिव लोन पेयर कुछ भी आता है ना, सॉरी लोन पेयर नहीं, अगर किसी भी एटम पर नेगेटिव पॉजिटिव या फिर फ्री रेडिकल बनता है और वो डीलोकेलाइजेशन अगर नहीं करता है, वहीं पर रहता है, तो वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, उसे अनस्टेबल बोलते हैं। अगर हमारा जो चार्ज है वो डीलोकेलाइजेशन करता है, तो वो हमारे सिस्टम की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। अब स्टेबिलिटी बढ़ा देगा, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा दी इसने, तो स्टेबिलिटी बढ़ाने की वजह से ही फिनोल जो है वो H+ आराम से डोनेट कर देता है। इसीलिए जो फिनोल होता है वो मोर एसिडिक होता है अल्कोहल के कंपैरिजन में। ठीक है, हमारे जो एग्जाम है उसमें ऐसे भी आ सकता है कि फिनोल जो होता है उसमें जो रेजोनेंस होता है वो किस तरीके से होता है, उसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनाओ, तो कुछ इस तरीके से इसमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनती है फिनोल में, और फिनोक्साइड में कुछ इस तरीके से होता है रेजोनेंस। ठीक है, तो ये था फिनोक्साइड आयन, ये था फिनोल, और जो ये है एल्कोक्साइड आयन, जो कि अल्कोहल की वजह से बनता है। एल्कोक्साइड आयन जो होता है वो लेस एसिडिक है, लेस स्टेबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें रेजोनेंस नहीं होता है। अल्कोहल होता है इसीलिए अल्कोहल जो होता है वो H+ इतनी जल्दी डोनेट नहीं करता है, क्योंकि जो बनने वाला जो प्रोडक्ट है, इसका जो भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या है? एल्कोक्साइड आयन। ये एल्कोक्साइड आयन इतना स्टेबल नहीं है। अब कोई भी सिस्टम नहीं चाहता कि वो स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ जाए, इसीलिए हर एक सिस्टम अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है, चाहे वो कुछ भी हो। इलेक्ट्रॉन होता है वो भी अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है, तो यहाँ पर जो फिनोल है वो भी अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है। यहाँ पर जो फिनोक्साइड आयन है ये स्टेबल हो जाता है। ये था इनमें एसिडिक प्रॉपर्टी। अगर इनकी बॉन्ड लेंथ की बात की जाए तो बॉन्ड लेंथ देखो, ध्यान से देखना, ये जो कार्बन है और ऑक्सीजन है, यहाँ पर ये जो कार्बन और OH ग्रुप है, इनके बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ की कंडीशन अलग है। जहां पर अगर फिनोल में देखें हम, फिनोल में हमारा डबल बॉन्ड जनरेट होता है ड्यू टू रेजोनेंस, यानी कि रेजोनेंस के कारण इसमें डबल बॉन्ड के गुण आ जाते हैं, डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, जिसकी वजह से फिनोल है, उस फिनोल में जो कार्बन और OH के बीच की जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड की लंबाई अल्कोहल की तुलना में कम होती है। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस के कारण, फिनोल में रेजोनेंस के कारण कार्बन और OH के बीच में डबल बॉन्ड, पार्शियली डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ है, फिनोल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड की जो लंबाई है वो कम हो जाती है, जो सिंगल बॉन्ड होता है उसके बराबर नहीं रहती है। लेकिन यहाँ पर अल्कोहल में कोई भी रेजोनेंस नहीं पाया जाता है, उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो ज्यादा होती है फिनोल के कंपैरिजन में। ठीक है, लेकिन फिनोल में जो कार्बन और OH के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड के बराबर नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर केवल पार्शियली डबल बॉन्ड जनरेट होता है। मान लो जो सिंगल बॉन्ड होता है वो इतना होता है, और जो डबल बॉन्ड की लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो इतनी होती है। तो यहाँ पर जो फिनोक्साइड, जो फिनोल है, उसमें CO यानी कि कार्बन और OH के बीच की जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड की लंबाई इनके बीच में रहेगी, न तो सिंगल बॉन्ड जितनी होगी, न ही डबल बॉन्ड जितनी होगी। इसके बीच में जो है वो रहेगी, क्योंकि इसमें पार्शियली डबल बॉन्ड जनरेट होता है। अब पार्शियली डबल बॉन्ड जनरेट होता है तो न तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड की लंबाई, न तो इसकी डबल बॉन्ड के बराबर होगी, न सिंगल बॉन्ड के बराबर होगी। हाँ, इन दोनों के बीच की होगी। ठीक है, तो इनकी बॉन्ड लेंथ इस तरीके से होती है, और बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है रेजोनेंस पर, यानी कि दोनों की दोनों चीजें रेजोनेंस पर डिपेंड करती है। और इनकी जो एसिडिक प्रॉपर्टी है, इसका दूसरा रीजन भी है। दूसरा रीजन क्या है? देखो, जहां पर
फिनोल जो है, इस फिनोल में ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज है। अब हम जानते हैं जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू sp3, और यहाँ पर जो कार्बन है, ये जो कार्बन है ये sp3 होता है। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो sp जो होता है वो सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब इलेक्ट्रॉनों को बहुत ही ज्यादा ताकत से खींचेगा। अगर हम बात करें कार्बन की तो वो जो कार्बन है अगर sp3 हाइब्रिडाइज है तो वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, अगर sp2 है तो वो sp3 के कंपैरिजन में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और अगर sp हाइब्रिडाइज है तो वो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को बहुत ही ज्यादा ताकत से खींचेगा। यहाँ पर बात करें sp, यहाँ पर sp2, यहाँ पर sp3, यानी कि अगर हमारा जो कार्बन है वो कार्बन sp, sp2 और sp3 है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे होगी। sp की सबसे ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अगर कोई भी कार्बन sp हाइब्रिडाइज है तो वो इलेक्ट्रॉनों को काफी ज्यादा ताकत से खींचेगा, स्ट्रॉन्गली खींचेगा। किन इलेक्ट्रॉनों को? बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉनों को। तो यहाँ पर ये जो कार्बन है ये कार्बन थोड़ी ताकत से इन इलेक्ट्रॉनों को खींचता है। अब इलेक्ट्रॉनों को ताकत से खींचेगा, ऑक्सीजन भी ताकत से खींच रहा है, यानी कि इनकी जो बीच की जो डिस्टेंस है, बॉन्ड की जो लंबाई है वो घट जाती है। और यहाँ पर केस उल्टा है, यहाँ पर जो कार्बन है वो इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। अब इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है तो ऑक्सीजन जो है वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉनों को, बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉनों को आराम से अपनी तरफ खींच लेगा, यहां पर कर लेगा, जिससे इस कार्बन का अट्रैक्शन इन इलेक्ट्रॉन पर इतना ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, इतना ज्यादा नहीं होगा। इस वजह से जो बॉन्ड की जो लेंथ है, बॉन्ड की जो लंबाई है वो ज्यादा हो जाती है। यहाँ पर केस उल्टा है। ये जो कार्बन है मैं मानता हूं ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लेकिन इस कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। इस वजह से ये भी थोड़ी ज्यादा ताकत से इन इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, जिससे इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है, कार्बन और OH के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कम हो जाती है। इन दो वजह से ही, किन वजह से? एक तो रेजोनेंस और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से। यानी कि जो कार्बन है जो कि OH से डायरेक्ट अटैच कार्बन जो है उसके हाइब्रिडाइजेशन, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इनमें एसिडिक प्रॉपर्टी और बॉन्ड लेंथ पाई जाती है। ठीक है, तो ये था एसिडिक प्रॉपर्टी और बॉन्ड लेंथ। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। धन्यवाद, जय हिंद।